बेसिकली सबसे पहले हमारी स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च। जो मैंने आपको ये दिखाया था ये ट्रेडमार्क सर्च के लिए था। अगर आपको भी कोई अपना सर्च करना हो ट्रेडमार्क वगैरह, अगर आप न्यू रजिस्टर करवा रहे हो तो आप यहाँ पे जाके अपना मार्क सर्च कर सकते हो कि जो आप मार्क रजिस्टर करवाना चाह रहे हो वो पहले से तो रजिस्टर नहीं है और आपको किस क्लास के अंदर करवाना है। बेसिकली एक क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप क्या काम कर रहे हो तो स्पेसिफिक आपको उसी क्लास के अंदर करवाना है। जैसे अब कोई पर्सन क्लोथिंग वगैरह ब्रांड का करता है तो उसका जैसे क्लास 25 आ जाएगा, ठीक है, कि भाई वो गारमेंट्स एंड फुटवियर वगैरह बना रहा है तो उसका इस क्लास के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा, ताकि वो अपने एविडेंस प्रूव कर सके कि भाई मैं इस टाइम से यूज कर रहा हूं, तो उसके पास एविडेंस हो दिखाने के लिए कि भाई मैं उस मार्क को पहले से यूज कर रहा हूं। और जैसे किसी की सर्विस इंडस्ट्री जैसे 41, तो मोस्टली लोगों ने 41 का डाल रखा है, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वो दिखा सकते हैं कल को कोई वेब सीरीज बनेगी, क्योंकि अब 20 लोग इसे रजिस्टर करा लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये है ऑपरेशन सिंदूर, कल को कोई बायोपिक बने या फिर कोई इसके ऊपर मूवी बने तो पहले ही ये जो एजेंसी होती है इंटरटेनमेंट वाली, तो इनको ये रजिस्टर करवा के रख लेती है ताकि कल को इनके पास ही राइट हो और किसी के पास राइट ना हो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें जान ली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली प्रोसेस क्या होती है और किसको ये ट्रेडमार्क फाइनली मिलेगा और क्या उसकी फुल प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेडमार्क सर्च आपने किया, जैसे भाई जिसके भी नाम होगा कि भाई वो अवेलेबल है या नहीं है पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये फाइलिंग से पहले पर्सन चेक कर सकता है, क्योंकि अगर वो ट्रेडमार्क पहले से बहुत पार्टियों के पास है और आप उसे अप्लाई करते हो तो चांसेस है उसके बहुत कम मिलने के, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपोज कर सकती है। जैसे अब आप इंडिविजुअल, आप कोई अपनी फर्म खोल रहे हो, कुछ भी खोल रहे हो, तो आप एक छोटी फर्म हो गए, बट बड़ी बड़ी पार्टी जैसे अब आप देख सकते हो रिलायंस वगैरह, तो वो अपोज कर सकते हैं क्योंकि उनके बेसिकली पैनल पे एडवोकेट होते हैं, मतलब उनका काम कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो देखते रहते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क को लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये है, स्टार्ट फाइलिंग से पहले वो चेक करते हैं कि भाई वो हमारे लिए अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर फाइल एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइल होती है, जो टीएमओ ऑफिस भी बोलते हैं। उसके अंदर हर एक मतलब सिटी में होता है, वो स्टेट में होता है, जैसे दिल्ली में भी है बेसिकली। फिर आ गया सबमिट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन्फंट क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे मैंने आपको क्लासेस दिखाई थी कि आप कि ये क्लासेस हैं 45, जिसके अंदर आपको 35 से लेके 45 तक तो आपको सर्विस की क्लास है, और ऊपर वाली जो आपको एक क्लास दिखेगी, ठीक है, 1 से लेके 34 तक होती है हमारी, वो होती है गुड्स से रिलेटेड, जैसे स्मोकर्स आर्टिकल, वाइन एंड सो सारे जो भी है, टॉयज एंड स्पोर्टिंग आर्टिकल, क्लास 28, इनसे रिलेटेड जो भी आपका मतलब बिजनेस है, जो भी आप गुड्स क्रिएट करोगे तो वो 1 to 34 क्लास में आएगी। एंड इससे जो अबव की है वो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हो तो स्पेसिफिक किस चीज के लिए है, और आपको उसके अंदर मतलब गुड्स की जो भी डिस्क्रिप्शन है सर्विसेज की, वो आपको मेंशन करनी होती है स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि उन्होंने अपनी जो भी सारी डिटेल है, देखो ये प्रोविजन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडियो वीडियो स्टिल सो एंड सो ये उन्होंने डाल रखी है। तो आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी कि आपको किस चीज के लिए वो यूज करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी थर्ड स्टेप आ जाएगी एप्लीकेशन नंबर इश्यूड। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा जो ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको दिख जाएगा, तभी वो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जब आप उसे डाल दोगे। और आपको यहाँ पे देखो क्लास भी दिख रही है, वर्ड मार्क जैसे आपका मार्क है ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ साथ देखो ये है लोगो मार्क। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर डाल रखा है तो इन्होंने लोगो भी अपलोड कर दिया, मतलब वो इसे हम वैसे डिवाइस मार्क बोलते हैं। तो बेसिकली आपको ये भी दिख जाएगा जो यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सारी डिटेल डाल देंगे, आपको नंबर भी हो जाएगा जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, सेम डे आपको अलॉट कर दिया जाता है। फिर एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्री, जो टीएमओ ऑफिस होता है वो खुद भी एग्जामिन करता है, ऑब्जेक्शन रेज्ड और एक्सेप्टेड। मतलब ये है कि टीएमओ को भी कोई भाई ऑब्जेक्शन लगता है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन में कुछ भी उन्हें मतलब फुलफिलमेंट नहीं लगती या कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और बेसिक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और भाई ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आपको मतलब मिल जाती है, वो 1 to 1 तक बिटवीन वो हो जाता है, मतलब फाइनल वो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाती है तो आप वो मतलब क्लियर करवा सकते हो। फिर उसके बाद आ गया रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है तो हम वहां पे रिटर्न रिप्लाई हमें विद इन 30 डेज वहां पे सबमिट करना होता है, जो भी टीएमओ रजिस्ट्री है उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा पब्लिकेशन इन टीएम जनरल, जो ट्रेडमार्क है हमारा वो पूरा प्रोसीजर जब ऊपर का क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो हमारा ट्रेडमार्क था वो पब्लिक जनरल होती है, जो भी वहां पे पब्लिश हो जाएगा फॉर पब्लिक टू अपोज विद इन 4 मंथ। जैसे अब कोई भी ये है ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे ये किसी ने कर दिया और कोई पर्सन कह रहा है ये मैंने पहले यूज किया था, मैं इससे पहले का यूज कर रहा हूं, तो वो उस पार्टी को अपोज कर सकता है। तो उसके लिए 4 मंथ का टाइम होता है अदर पार्टीज को कि उस पार्टी को जाके वो अपोज कर सके जिसने वो मार्क अप्लाई किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 3 to 6 मंथ ऐसे लग जाते हैं, बेसिकली 4 मंथ का टाइम होता है कि भाई और पार्टी जाके उसे अपोज कर सके। ठीक है, तो भाई अपोजिशन होती है, फिर उसमें एविडेंस फाइल होते हैं, एक दूसरे पार्टी के मतलब रिप्लाई वगैरह सब कुछ फाइल करने पड़ते हैं, ये मतलब टाइम पीरियड फिर लंबा लग जाता है। ठीक है, थर्ड पार्टी में अपोज यू मस्ट रिस्पॉन्ड लीगल प्रोसेस फॉलोज, ये वही है कि भाई
4 मंथ का टाइम होता है। अगर कोई पार्टी आपको देती है तो आपको उसका रिप्लाई भी फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आपको एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं कि भाई मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक वो प्रोसेस फिर चलने लगती है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड, मतलब वही है, अगर कोई पर्सन आपको अपोज नहीं करता, जो आपका मार्क है वो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली एप्लीकेशन, इफ नो अपोजिशन और सक्सेसफुल डिफेंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड, या तो अपोजिशन डाली है बट आपने जो डिफेंस किया वो वैलिड था तो आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी, या फिर किसी ने अपोज ही नहीं किया तो उन सर्कमस्टांसिस में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये वही है, मतलब अगर कोई अपोज नहीं करता तो जल्दी भी हो जाता है, 5 to 6 मंथ में भी हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी लग जाता है अगर कोई पर्सन अपोज करता है। और एक बार आपका जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। और आफ्टर एक्सपायरी आपको 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भी मिलता है उसे दोबारा रिन्यू करवाने के लिए। बट जो पोर्टल होता है वो 10 ईयर्स, मतलब 9 ईयर्स हुए हैं तो तभी वो ओपन हो जाएगा कि भाई अगर आपको दोबारा रिन्यू करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो उसकी भी जो स्पेसिफिक फीस होती है वो लगती है, ठीक है। और जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि वो इंडिविजुअल्स के लिए 4500 रुपए, मतलब 4500 रुपए होते हैं एक क्लास के। अगर आपको मतलब किसी भी क्लास में रजिस्टर कराना है तो एक क्लास के 4500 रुपए लगेंगे। अगर आपको ज्यादा में कराना है तो मतलब आप कैलकुलेट कर लो, 2 में कराना है तो 9000 हो गए। बट अदर जो कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए 9000 फीस है, ठीक है। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड और क्वेरी वगैरह क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और ऐसी लीगल अपडेट के लिए और नॉलेज के लिए आप इंडियन कोर्ट से जुड़े रह सकते हो। और भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप उन पे भी जुड़े रहिए, हम स्पेसिफिक इनसे रिलेटेड डिटेल्स लाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। तो ऐसी ही नॉलेजेबल चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, ठीक है। तो आगे ऐसे ही बढ़ने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।